चलिए इस बात को भी हम झुठला नहीं सकते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में बहुत ज्यादा काम किए हैं, इस बात को मानिए आप। जी, तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार के साथ मिलकर, चाहे उसमें नीतीश कुमार समर्थन दिए हो अपना चाहे ना दिए हो, काम तो किए हैं नीतीश कुमार। इस बात को आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव काम किए? ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि जी जी बिल्कुल, मतलब तेजस्वी यादव काम किए हैं? जी, तेजस्वी यादव बिल्कुल काम किए हैं। वो अपने कार्यकाल के दौरान वो जितना उनसे हो सका है, वो अपना जितना भी वादा किए हैं उन पे खड़ा उतरने के लिए वो पूरा प्रयास किए हैं। अच्छा, एक बात इस बात को भी मानिए कि सिवान लोकसभा जो है काफी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि वहां से शहाबुद्दीन आते हैं। जी जी, और वहां सिवान में लोकसभा को लेके वहां तेजस्वी यादव लगता है कि डिफीट कर सकते हैं, हार सकते हैं, क्या लगता है आपको? जी, वहाँ का अभी सिवान में उनका जो जन विश्वास यात्रा है वो पूरा फ्लॉप गया है। फ्लॉप गया, इस बात को मानते हैं? इस बात को आप मान रहे हैं? जी, इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जो सिवान के जो भी लोग जो शहाबुद्दीन के चलते तेजस्वी यादव के साथ थे, वो आज उनके साथ नहीं है। और तेजस्वी यादव इतने मजे हुए नेता हो चुके हैं आज के दिन में, जो सिवान में आए हैं उनको स्थिति समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि साहेब परिवार का भी क्या आगे का उनका अपना कदम उठाते हैं, और राजद भी क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात है। इस बात को भी आपको मानना चाहिए कि तेजस्वी यादव का जितना भी कार्यक्रम पूरे बिहार में अभी तक हो गया, जैसे मुजफ्फरपुर मान लीजिए, मोतिहारी मान लीजिए, और भी जगह जहां गोपालगंज, लेकिन उतना भीड़ जहां जुटा पाई थी, लेकिन सिवान में उतना भीड़ जुटा तेजस्वी यादव के लोगों ने नहीं जुटा पाया था। इस बात को मानिए आप? जी जी, इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत है कि तेजस्वी यादव सिवान में अपना प्रभाव खो रहे हैं। राजद कमजोर हो रही है सिवान में, मतलब कमजोर हो रही है, इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल, जी, सिवान में राजद बिल्कुल कमजोर हो रही है, और इसके मुख्य कारण है शहाबुद्दीन परिवार। मतलब कमजोर राजद हो रही है, इसका मतलब विपक्ष वाले को एकदम फायदा हो जाएगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। जी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। सिवान से अभी कविता सिंह वहां की सांसद है, कविता सिंह भी काफी चर्चे में रहती है। अजय सिंह की मतलब समझिए कि ये लोग काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब एनडीए का जो सरकार था, दोनों साथ में, जेडीयू और प्लस बीजेपी जब साथ में थी, तो कविता सिंह वहां से सांसद बनी थी। तो क्या लगता है इस बार फिर वही होगा क्या? वही होगा। ये इस स्थिति पे निर्भर करता है कि जो हिना साहब है वो अपना आगे चुनाव को लेकर रुख क्या वो अपना स्पष्ट करती है कि नहीं करती है। मतलब शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो आरजेडी के साथ नहीं है? जी, इस बात को आप मान रहे हैं? जी, इस बात को मान रहे हैं। इस बात को भी आप मान लीजिए कि अगर शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी के साथ नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। पूरा सिस्टम खराब होगा, पूरा एमवाई समीकरण खराब होगा पूरे बिहार का। और हमको जहां तक लगता है कि ये राजद के लिए अच्छा संदेश। अरे भाई, तो तेजस्वी यादव से साफ तौर पे कहते हैं कि एमवाई के साथ साथ बाप की पार्टी है। अब देखे होंगे 2-3 बाइट में उन्होंने साफ तौर, मतलब एमवाई के साथ साथ बाप की पार्टी है। अरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा महाराज, कहने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव अपना दावा करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। वो कहा है कि वो आके नहीं ना बोलेंगे कैमरा के सामने ऑन कैमरा कि एमवाई समीकरण टूट गया है। वो तो नहीं चाहेंगे कि ये समीकरण टूटे, लेकिन शहाबुद्दीन के डेथ होने के बाद से जो राजद को जो घाटा सहना पड़ा है, और जो राजद ने अपना दुख जो अपना ये अपना नजरिया स्पष्ट किया है, वो आगे के राजनीति के लिए वो देखना। कल जब हम लोग देख रहे थे वहां रैली को कवर कर रहे थे, तो हम लोगों ने बाकी भी रैली को कवर किया था, लेकिन सिवान में वैसी हमें नहीं दिख पाई जिस तरीके से बाकी जगहों पर रैली हम देख पा रहे थे। तो क्या ऐसा कारण क्या हो सकता है? मतलब सबसे बड़ा कारण यही है कि शहाबुद्दीन का परिवार उनके साथ नहीं था? जी बिल्कुल, शहाबुद्दीन का परिवार ना होने के कारण ही आज राजद सिवान में कमजोर हो रही है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी राजद के नजरिए से। लालू यादव एक बहुत मंजे हुए नेता हैं, वो जल्द ही इस बात को समझ जाएंगे। अब देखना वो होता है कि साहब परिवार के साथ उनका आगे का बातचीत कैसे हो पाता है। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले सत्ता में थे भाई। जी जी, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, और समझिए कि उनके रहते हुए उन्होंने कहा कि हम बिहार में पूरा का पूरा रोजगार दे रहे हैं। एक 17 साल बनाम 17 महीना वाला बात हो रहा था। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे क्या? क्या लगता है आपको? क्या जी, अगर तेजस्वी यादव युवा है, आप खेल के क्षेत्र में देखिएगा, और नौकरी देने का भी, बेरोजगारी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है लोगों के सामने, उन्होंने काफी हद तक उसको भरने का प्रयास किया है। अब उनका बंद कमरे के पीछे नीतीश यादव से, नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुआ था, यही दोनों जानते हैं। ऐसे नीतीश कुमार भले ही आके आरोप लगा देते तेजस्वी यादव पे कि ये कमाने के चक्कर में लग गए थे, लेकिन वो तो अब पलटे हैं, पलटी मारे हैं नीतीश कुमार। अब उनको तो एक बहाना चाहिए। मतलब पलटी मार आप भी कर रहे हैं नीतीश कुमार को? अभी नीतीश कुमार तो पलटे नहीं है भाई, वो तो जहां पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। तो वो राजद के साथ
गए थे ना जी, और बोले थे ना कि कभी भाजपा में लौट के नहीं आएंगे, कसम खाते हैं। सम्राट चौधरी बोले थे, सम्राट चौधरी बोलते हम पगड़ियां नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी भी बोले थे पगड़ी नहीं खोलेंगे, पगड़ी खोल देंगे। हाँ पगड़ी खोल देंगे ना, जब तक उनका वादा ये था कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटा देते हैं मुख्यमंत्री पद से तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगा, ठीक है। लेकिन अब वो भी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मतलब सब अच्छा, अमित शाह भी कैबिनेट मंत्री, अमित शाह भी तो ये बात बोले थे कि नीतीश कुमार का अब मतलब एनडीए मतलब समझिए कि बीजेपी में कोई ये नहीं है। जी अब उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। हाँ। लेकिन फिर वही लोग भाजपा के लोग आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। नहीं, दरवाजा खुल भी सकता है, खुल भी सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में अब की बार पूरा भौकाल कर देंगे। जी, जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या वादा करते हैं इस बार तेजस्वी यादव, ठीक है। वो उनका ये कहना है कि हम जो काम अधूरा छूट गया है उसको हम पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम नई वादा करेंगे। तो विधानसभा चुनाव आने तक देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच एक और मुद्दा आता है, प्रशांत किशोर भी है इसी खेला में, तो देखने वाला बात होगा। देखिए प्रशांत किशोर आईआईटीएन है, इस बात को भी आप मानिए। प्रशांत किशोर का जो मतलब ये है जो टीम वो चला रहे हैं, प्रशांत किशोर समझिए कि मोदी जी का भी काम किए हैं, आपको पता होगा। वो केजरीवाल का भी काम किए हुए हैं, तो मतलब हर लोगों का वो काम किया। तो उनके पास रणनीति की अगर बात करते हैं तो रणनीति में प्रशांत किशोर बहुत माहिर हैं। जी, प्रशांत किशोर के बराबरी करने वाला अभी तक बिहार में कोई नहीं है। अच्छा प्रशांत, आपके कहने का मतलब? मेरे कहने का ये मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव का कोई बराबरी नहीं कर सकता। हम तो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कोई बराबरी नहीं कर सकता। नहीं, अगर प्रशांत किशोर अपना प्रत्याशी उतारते हैं विधानसभा चुनाव में बिहार में, इस लोकसभा से स्पष्ट हो जाएगा कि वो प्रत्याशी उतारते हैं या नहीं उतारते हैं। अगर विधानसभा में उतारते हैं तो जन सुराज एक बहुत बड़ी बदलाव लाने वाली है बिहार में। मतलब इस बात को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, ये वाकया कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग इस बात को आपके समक्ष शेयर कर रहे थे कि वाकई तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा सिवान को लेकर। धन्यवाद।